साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस के GS 5 पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं उनके बारे में चर्चा किया जाए। आप जानते हैं कि 2023 के मेंस में ऐसे एक सवाल था कि हड़प्पा से संबंधित जो पूरा स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए सवाल पूछा गया था। तो उसी से मिलता जुलता हम सवाल पे चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन या मध्य पाषाण कालीन, नव पाषाण कालीन कौन से प्रमुख स्थल हैं, उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे प्यारा सा कि 19वीं सदी में जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था तो एक बहुत ही महान विद्वान थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई है फुट फेरी वाले, ये ब्रास फुट नहीं है, ये पुरातत्व में इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट खोजें की थी भारत में। तो जब ये पूरे भारत में खोजें कर रहे थे तो खासकर आज के उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण विद्वान लोग थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश से संबंधित खोजें की, जिनका क्या नाम था, मुख्य नाम था कार्लाइल, कॉकबर्न और रिवेट कॉर्नेक। इन लोगों ने जो खोजें की थी वो मुख्यतः दक्षिणी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं सोनभद्र, मुख्यतः मिर्ज़ापुर, ऐसे ज़िले आते हैं। और इन्होंने एक पूरी नई खोज कर डाली उत्तर प्रदेश में। तो जब भी आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो ये खोज कहाँ से शुरू हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये नाम उसमें आने चाहिए। फिर हम क्वेश्चन की मुख्य भूमि पर चर्चा करेंगे, मेन बॉडी इसको कहते हैं इंग्लिश में, कि कौन कौन सी वो जगहें थी जहाँ कुछ खोजा गया, कुछ इम्पोर्टेंट मिला वहाँ पे। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट जगह है जिसका नाम है बेलन घाटी। बेलन नदी घाटी में ये अवस्थित है, खासकर सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर जैसे जिलों में। यहाँ जो मिली चीज़ें वो आश्चर्यचकित कर देने वाली तो हैं ही, साथ ही ये विश्व का शायद एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, एक सातत्य में मिली हैं, एक कंटिन्यूटी में मिली हैं। ये इसकी खास बात है बेलन घाटी की। इसके अलावा यहाँ जानवरों के जीवाश्म भी मिले हैं, पाषाणकालीन उद्योग मिले हैं, तमाम तरह के पाषाण के उपकरण बनाते थे हमारे पूर्वज, उसके भी उद्योग के जगह यहाँ पे मिले हैं। और इस बेलन घाटी में भी कुछ इम्पोर्टेंट नाम हैं जिसको आपको याद रखना है, आंसर में उल्लेख करना है। उनका नाम है जैसे मोहना पहाड़, बघई खोर, लेकिया, ऐसे कुछ स्थलों का आपको उल्लेख करना चाहिए। तो ये पहला आपका है बेलन घाटी। तो हमने तो बेलन घाटी के बारे में चर्चा की जो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में फैली हुई है। इसके अलावा बांदा जिले में भी कुछ पूरा पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। बांदा जिला भी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसमें प्रमुख नाम आप जान सकते हैं जैसे बांके सिद्ध घाटी, बेलहरका, गोपीपुर। और यहाँ भी सेम चीज़ें ही मिली हैं, जीवाश्म मिले हैं जानवरों के, पाषाणकालीन उद्योग मिले हैं।
इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। दूसरा है मध्य पाषाण कालीन स्थल। जो मध्य पाषाण काल आया पूरा पाषाण काल के बाद, उसके कौन कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में हैं उस पर चर्चा करनी है। मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतापगढ़ जिले में 3 प्रमुख स्थल, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। ये 3 स्थल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स में भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। सराय नाहर राय में 11 मानव कब्रें मिली हैं। और 15 मानव कंकालों की श्रृंखला मिली है। उसी प्रकार दमदमा में 41 मानव कब्रें मिली हैं। महदहा में 28 मानव कब्रें मिली है। और इनकी खास बात क्या है कि कई बार द्वियुग्म शवाधान भी मिले हैं। महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है। ये खास बात इस जगह की मिली है प्रतापगढ़ में, जो 3 स्थल हैं। वैसे अब हम चर्चा करेंगे नवपाषाण कालीन स्थल। कौन से स्थल मिले हैं, उनकी क्या खास बात है। नवपाषाण कालीन जो स्थल हैं उसमें इंपॉर्टेंट है प्रयागराज। प्रयागराज में 3 प्रमुख स्थल हैं, कोलडीहवा, चौपानी मांडो एवं झूसी। कोलडीहवा, चौपानी मांडो एवं झूसी। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको उत्तर प्रदेश का मैप जरूर बना देना है। मैप बना देने से आधा से 1 नंबर वहीं आपका इंक्रीज हो जाएगा। और वहाँ इन जगहों को आप प्रयागराज खास करके आप दर्शा दीजिए, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वहाँ कौन सी जगह मिली अगर बता सकते हैं तो और भी इम्पोर्टेंट। आपके आंसर में एक आकर्षण बढ़ जाएगा और चीज़ों को जितना एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी उतना ही आपके वो मार्क्स आसान कर देगा। तो कोलडीहवा जो है आप जानते हैं यहाँ चावल और गेहूँ दोनों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ हड्डियाँ भी मिली हैं। वो हड्डियाँ टूटी हुई हैं, खंडित हैं, किसी विवाद की तरफ इशारा करती हैं। चौपानी मांडों से चावल के साक्ष्य मिले हैं। हाथ से बने रस्सी छाप जो है, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं यहाँ से। जो लोग इलाहाबाद में खासकर तैयारी किए रह करके, झूसी तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे, बहुत लोग झूसी में रहे भी होंगे, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कितनी महत्वपूर्ण जगह हमारे इतिहास में रह चुकी है। तो झूसी से खासकर लाल बर्तन मिले हैं नवपाषाण कालीन से संबंधित। और वहाँ भी रस्सी से बने बर्तन, जो रस्सी छाप मिट्टी के बर्तन चौपानी मांडो से मिले हैं, वो भी यहाँ से मिले हैं। एक वैसे ही जगह है लहुरा देव, संत कबीर नगर में पड़ता है, वहाँ भी चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। महागढ़ा एक जगह है, हमने जैसा पहले शुरू में चर्चा की थी कि बेलन घाटी में तीनों कालों के साक्ष्य है, तो महागढ़ा बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ भी नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। यहाँ चावल की खेती का साक्ष्य मिला है, मवेशी पालन का प्रमाण मिला है, जो ज़्यादातर चीज़ें अन्य जगहों पर मिली हैं। तो ये जब आप उल्लेख करेंगे पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के, नवपाषाण काल ने देखा, मध्य पाषाण काल कौन से स्थल हैं, वैसे ही बेलन घाटी पूरा पाषाण काल वाले कौन से स्थल हैं, बादा जिले में कौन से स्थल हैं, एक आपने इंट्रोडक्शन लिखा। और फिर उसके बाद जब आप एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखते हैं तब आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि जो प्रारंभिक खोजें थी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल की, वह मुख्यतः दक्षिणी उत्तर प्रदेश तक सीमित थी। तो एक हमको पूरा होलिस्टिक व्यू नहीं मिला, लेकिन बाद में जो खोजें की गई उसने पूरे उत्तर प्रदेश का एक होलिस्टिक व्यू, एक पूरा समग्र दृष्टिकोण हमें जानने में मदद की, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश की
इतिहास को, खासकर पाषाणकालीन इतिहास को हम समझ सके। और इसमें विदेशी के साथ साथ भारतीय विद्वानों का भी बहुत सारा योगदान रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसमें ज़्यादातर लोग पढ़े होंगे, वहाँ के कई प्रोफेसर थे, जैसे नाम इम्पोर्टेंट है GR शर्मा, RK वर्मा, ऐसे कई सारे प्रोफेसर थे जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें की और एक हमको पूरा होलिस्टिक व्यू मिला। कंक्लूजन में एक वे फॉरवर्ड होता है कि आगे क्या किया गया है सरकार द्वारा या लोगों द्वारा, उसको भी आप उल्लेखित करें। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे स्थलों के संरक्षण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं, जो प्राचीन स्थल हैं, उसका आप उल्लेख कर सकते हैं। सेंटर ने कौन सी योजनाएं चलाई हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जैसे एक हेरिटेज आर्क योजना का आप उल्लेख कर सकते हैं। तो इससे आपका पूरा आंसर एक कंप्लीट हो जाएगा कि आपने एक कहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू किया, कहाँ से इनकी खोज हुई, पूरा पाषाण के कौन से स्थल हैं, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, एक कंक्लूजन और एक वे फॉरवर्ड। तो ये आप 2 टाइप के क्वेश्चन आपको 125 वर्ड्स और 200 वर्ड्स के UPPCS के मेंस में लिखने को आएंगे। इनको आप अपने हिसाब से दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, शॉर्ट करके 125 वर्ड में, या फिर बड़े में आता है तो 200 वर्ड्स में। तो ये इस क्वेश्चन पे चर्चा थी। अब अपने विचार हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।